हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोग को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स पार्ट 1 पेपर 4 का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल आइडियल गैस। क्लासिकल आइडियल गैस की प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो क्लासिकल आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज यहां आपके सामने लिस्टेड है, एक वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। पहला है कि द क्लासिकल आइडियल गैस इज क्वाइट डाइल्यूट। जो क्लासिकल आइडियल गैस होती है वो क्वाइट डाइल्यूट होती है। डाइल्यूट कहने का मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। काफी जो उनके बीच का स्पेस होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स जगह लेते हैं वो बहुत कम होता है। ये इसका कहने का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल की साइज से लाख गुना करोड़ों गुना ज्यादा स्पेस है दो पार्टिकल के बीच में, तो हम कहेंगे कि गैस जो है वो क्वाइट डाइल्यूट है, उसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है। सेकेंड है कि द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लार्ज। ये वही बात हो गई, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो नेग्लिजिबल होता है। यानी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को, दो पार्टिकल एक दूसरे को नाइदर अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। चौथी बात क्या है कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू देयर काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल मूविंग होते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी की तुलना में अगर हम उनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करें, दो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, वो नगण्य होती है। पांचवी बात कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टिकल्स बीइंग फाउंड इन ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। यानी किसी रीजन में, किसी दिए गए रीजन में जो पार्टिकल्स हैं, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं, तो किसी भी एक पार्टिकल्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो कहाँ है, किस जगह है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उस जगह पर होने की, तो वो बाकी पार्टिकल कहाँ है इस बात से उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपको इस सेंटेंस में कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टिकल्स बीइंग फाउंड इन ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। और अगर ऐसा है तो the total number of ways in which the n particles can be spatially distributed in the system will be equal to the product of the number of ways in which the individual particles can be independently accommodated in the available space। इसमें यह कहा गया है कि अगर उसमें n पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल्स की किसी रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 10 है, दूसरे पार्टिकल की किसी रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 20 है, तो दोनों पार्टिकल का कंबाइन जो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी वो 10 इंटू 20 यानी 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। अगर 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कुछ कुछ है, P1 P2 P3 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी P1 इंटू P2 इंटू P3 होगी, ऐसा ये कह रहा है। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द n पार्टिकल्स कैन बी स्पेशियली distributed in the system will be equal to the product of the number of ways in which the individual particles can be independently accommodated in the available space। यानी कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल, कोई एक सिंगल पार्टिकल कितने तरीके से उस स्पेस में रखा जा सकता है और दूसरा पार्टिकल उस स्पेस में कितने तरीके से रखा जा सकता है, तीसरा पार्टिकल उस स्पेस में कितने तरीके से एकोमोडेट किया जा सकता है,
तो ये सबका इंडिविजुअल पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी उन सबको मल्टीप्लाई करके ही टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। जो लास्ट वाली आपकी ये दो प्रॉपर्टी फिफ्थ और सिक्स्थ है, इसको यूज करके हम परफेक्ट गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये है आपकी जो प्रॉपर्टीज है क्लासिकल आइडियल गैस की, जो आपकी प्रॉपर्टीज है 6 प्रॉपर्टीज है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। तो ये थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये छोटा वीडियो है, इसके बाद अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का अगला पार्ट परफेक्ट गैस इक्वेशन को डिराइव करूंगा। थैंक यू।